नाज़रीन, ड्रामा सीरियल किफ़ारा का अगला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे सालार को ये बात बहुत बुरी लगती है कि सतारा उस है के वालिद के दफ्तर में मुलाजमत कर रही है। इसलिए वो सतारा के पास आता है और उससे कहता है कि तुम मेरे वालिद के दफ्तर में काम न करो। सतारा ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और सालार से कहती है कि तुम तो ये चाहते ही नहीं कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। सालार सतारा की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सतारा से कहता है कि मैं ये नहीं चाहता, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो। और तुम्हारी तालीम के चुकर मैंने अपने तमाम शौक छोड़ दिए हैं और लोगों के सामने अपने घटने टेक दिए हैं ताकि तुम कोई अच्छी सी मुलाजमत कर सको। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे वालिद की कंपनी में कोई रिसेप्शनिस्ट की मुलाजमत करो। इसी वजह से मैं तुम्हें अपने वालिद के दफ्तर में गुधों की तरह नहीं ले जा रहा। सत्तारा को कभी ये बात मालूम नहीं होगी कि जोहैब, उसका भाई, बहुत बड़ी डकैतियां करता रहता है और पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। जविया उसे फोन करती है और अपने भाई के बारे में सारी हकीकत बताती है। बात सुनने के बाद सतारा के पांव तले से जमीन निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उसका भाई जोहैब ऐसा कैसे कर सकता है। और वहां दूसरी तरफ सालार ने शौकत साहब और किरान को पुलिस से बचा लिया होता है और शौकत साहब किरान को घर लेकर पहुंच जाते हैं। सालार भी पीछे पीछे आ रहा होता है। शौकत साहब किरान है कि इस हरकत की वजह से काफी ज्यादा परेशान और गुस्से में होते हैं। इतनी देर में सालार भी वहां पहुंच जाता है। सतारा की मां सालार को देखती है तो सारा गुस्सा उस पर उतारने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि हम पहले ही बहुत परेशान हैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। किरान अपनी मां को बताती है कि सालार की वजह से आज मैं बाइज्जत यहाँ पर खड़ी हूँ। शौकत साहब जैसे ही किरान की ये बात सुनते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो किरान को थेपड़ है कि सालार की वजह से आज मैं बाइज्जत यहाँ पर खड़ी हूँ। शौकत साहब जैसे ही किरान की ये बात सुनते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो किरान को थप्पड़ है कि सालार की वजह से आज मैं बाइज्जत यहाँ पर खड़ी हूँ। शौकत साहब जैसे ही किरान की ये बात सुनते हैं, इन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो किरान को थप्पड़ है कि सालार की वजह से आज मैं बाज़त यहाँ पर खड़ी हूँ। शवकत साहब जैसे ही किरान की ये बात सुनते हैं, उन्हें बहुत मार देते हैं और कहते हैं कि इसमें कौन सी इज्जत है, तुमने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। शवकत साहब जैसे ही किरान को थप्पड़ मारते हैं, किरान की मां को यकीन नहीं आ रहा होता और वो शवकत साहब को समझाने की कोशिश भी करती हैं और वहां सालार भी मौजूद होता है। सालार भी शौकत साहब को समझाता है और उसे बताता है कि इसमें कीरान की कोई भी गलती नहीं है। आप कीरान को कुछ मत कहीं। शौकत साहब कीरान की मां को बताता है कि अगर आज सालार वहां पर मौजूद न होता तो मैं और कीरान आज हवालात में होते। हमें तो सालार का शुक्रगुजार होना चाहिए। कासिम बहुत ही ज्यादा चालाक है। उसने बड़ी चालाकी के साथ ये साबित कर दिया है कि नीमी का ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और नीमी की मां नजमा ने भी ये कह दिया है कि तुम नीमी को किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाओ। कासिम जाकर यही बात अपने घर वालों को बताता है तो कासिम की दादी उसे कहती हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम नीमी को उसकी मां के घर छोड़कर आओ। कासिम अपनी दादी को जवाब देता है कि लोग क्या कहेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही हम उसे शादी करके लेकर आए थे और आज हम उसे वापस छोड़कर आ रहे हैं। कासिम की दादी कासिम को जवाब देती है कि हमने नीमी से शादी इसलिए कराई थी कि हम बाद में नजमा को जलील कर सकें, लेकिन यहाँ मामला अलटा ही हो गया है। नीमी तो हमारे गले पड़ चुकी है। वेलकम है टू और चैनल। कुफारा ड्रामा बहुत ही दिलचस्प ड्रामा बन चुका है। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि आखिरकार शौकत साहब के सामने कीरान और जोहैब का सच एक खुली किताब की तरह खुलकर सामने आ गया है। कीरान, जिसे वो बहुत पारसा समझते थे, सतारा के मुकाबले में
इन्हें ये एहसास हो चुका है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। सतारा को तो वो इतना बद किरदार समझते थे, लेकिन जो खुल उनकी बेटी ने खुलाए हैं, और सराम इश्क ओ मोहब्बत करती फिर रही थी। सतारा ने तो कभी कोई ऐसी गलत हरकत नहीं की थी। और दूसरी तरफ जोहैब, जिसको उन्होंने अपने हाथ का छाला बनाकर रखा था, सिर आंखों पर बैठाए रखा, उसने भी कहीं मना दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बीच बाजार में जिसको उन्होंने खोटा सकस समझा,